हरि ओम नमो नमः। अथ महापुराणे माहेश्वरखण्डे केदारखण्डे पंचमोऽध्यायस्य प्रथमो भागः। वीरभद्रद्वारा दक्ष शिरच्छेद। लोमश उवाच विष्णो गते तदा सर्वे देवाश्च ऋषिभिः सह विनिर्जिता गणैः सर्वे ये च यज्ञोपजीविनः। भृगुञ्च पातयामास श्मश्रूणां लुञ्चनं कृतं द्विजांश्चोत्पाटयामास पूष्णो विकृतविक्रियान्। विडम्बिता स्वधा तत्र ऋषयश्च विडम्बिताः वदृशुस्ते पुरीषेण वीतानाग्नौ रुषान्विताः। अनिर्वाच्यं तदा चक्रुर्गणा क्रोधसमन्विताः। अन्तर्वेद्यन्तर्गतो दक्षो वै महतो भयात् तं नीलिनं समाज्ञाय आनिनाय रुषान्वितः कपोलेषु गृहीत्वा तं खड्गेनोपहतं शिरः। लोमश कहते हैं, जैसे ही विष्णु ने स्वर्ग प्रस्थान किया तब प्रमथ गण ने यज्ञोपजीवी समस्त देवगण को पराजित कर दिया। उन्होंने भृगु ऋषि को भूमि पर गिराकर उनकी मूछें उखाड़ दी। तब उस यज्ञ क्षेत्र में प्रमथ गण ने पूषा के दांत उखाड़े, स्वधा को विडंबित किया तथा ऋषिगण को भी लांछित किया। प्रमथों ने क्रोधाविष्ट होकर वैतानाग्नि के अंदर मलोत्सर्ग करके उसे अपवित्र किया। वहां रुद्रगण प्रमथों ने क्रोधित होकर जो जो कार्य किया वे अनिर्वचनीय है। दक्ष प्रजापति तब अत्यंत भयभीत होकर यज्ञ वेदी के भीतर छिप गया। वीरभद्र यह जान गए तथा उन्होंने क्रोध से भरकर उसको वहां से खींचकर निकाला। उन्होंने उसका कपाल पकड़कर सिर काट दिया। अभेद्यं तच्चिरो मत्वा वीरभद्र प्रतापवान् स्कंधं पद्भ्यां समाक्रम्य कंधरे पीडयत्तदा। कंदनात् पाट्यमानाच्च शिरच्छिन्नं दुरात्मनः दक्षस्य च तदा तेन वीरभद्रेण धीमता। तच्चिरं सुहुतुं कुण्डे ज्वलिते तत्क्षणात् तदा। ये चान्ये ऋषयो देवा पितरो यक्षराक्षसाः गणैरुपद्रुता सर्वे पलायनपराययुः। चन्द्रादित्यगणाः सर्वे ग्रहनक्षत्रतारकाः सर्वे विजिता ह्यासन् गणैस्ते पीयूपद्रुताः। प्रतापी वीरभद्र ने उस शीर को अभेद्य देखकर पैरों का प्रहार किया तथा कंधे पर रखकर पीसने लगे। कंधे से पीसे जाने पर दुरात्मा दक्ष का मस्तक छिन्न हो गया। तब धीमान वीरभद्र ने उस मस्तक को ज्वलित अग्निकुंड में फेंक दिया। वहां जो सब देव ऋषि पितर यक्ष राक्षस थे वे सब प्रमथ गण के उपद्रव के कारण वहां से भाग चले। किंबहुना प्रमथों के उपद्रव के कारण चंद्र आदित्य ग्रह नक्षत्र तारका आदि विचलित हो उठे। सत्यलोकं गतो ब्रह्मा पुत्र शोकेन पीडितः चिंतयामास चाव्यग्र किं कार्यमद्य वै। अब पुत्र शोक से पीड़ित ब्रह्मा अपने सत्यलोक चले गए। वहां जाकर वे अविचलित चित्त से चिंतन करने लगे कि अब मेरा कार्य क्या होगा। मनसा दूयमानेन शन्नलेभे पितामह ज्ञात्वा सर्वं प्रयत्नेन दुष्कृतं तस्य पापिनः
गमनाय मतिं चक्रे कैलासं पर्वतं प्रति हंसारूढो महातेजा सर्वदेवैः समन्वितः प्रविष्टः पर्वतश्रेष्ठं स ददर्श सदाशिवम् एकान्तवासिनं रुद्रं शैलादेन समन्वितं कपर्दिनं श्रिया युक्तं वेदाङ्गानां च दुर्गमं तथाविधं समालोक्य ब्रह्माक्षोभपरोऽभवत् दण्डवत्पतितो भूमौ क्षमापयितुमुद्यतः संस्पृशं तत्पदाब्जं च चतुर्मुकुटकोटिभिः स्तुतिं कर्तुं समारेभे शिवस्य परमात्मनः। तब पितामह ने पापी दक्ष के सभी दुष्कृत्य को समझ लिया। तब दुखपूर्ण मन के कारण उनको किसी प्रकार से भी शांति नहीं मिल पा रही थी। वे कैलाश जाने का विचार करने लगे। महातेजस्वी ब्रह्मा सुरगण से परिवृत होकर हंस पर बैठे तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर पहुंचे। वहां उन्होंने अविलंब सदाशिव को देखा। वे एकांत में स्थित थे। वे कपर्दी श्रीमान है तथा वेद वेदांग द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। ब्रह्मा उनको इस अवस्था में देखकर क्षुब्ध हो गए। ब्रह्मा उनके समक्ष भूतल पर दंडवत होकर गिर पड़े। इस प्रकार उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने हेतु अपने मुकुट की कोटि द्वारा उनके चरण कमल का स्पर्श किया। तदनंतर वे परमात्मा शिव की स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच नमो रुद्राय शांताय ब्रह्मणे परमात्मने त्वं हि विश्वसृजान् स्रष्टा धाता त्वं प्रपितामहः। नमो रुद्राय महते नीलकंठाय वेधसे विश्वाय विश्वबीजाय जगदानन्दहेतवे। ओंकारस्त्वं वषट्कार सर्वारम्भप्रवर्तकः यज्ञोऽसि यज्ञकर्मासि यज्ञानां च प्रवर्तकः। सर्वेषां यज्ञकर्तॄणां त्वमेव प्रतिपादकः। शरण्योऽसि महादेव सर्वेषां प्राणिनां प्रभो। रक्ष रक्ष महादेव पुत्रशोकेन पीडितम्। ब्रह्मा कहते हैं, जो रुद्र शांत ब्रह्म परमात्मा है उनको प्रणाम करता हूँ। हे देव, आप विश्व के सृष्टा गण के भी सृष्टा है। आप विधाता तथा प्रपितामह है। आप रुद्र, महान नीलकंठ, वेधा, विश्व बीज तथा जगदानंद के कारण है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ओंकार, वषट्कार, सर्वारंभ प्रवर्तक है। आप यज्ञ कर्म, यज्ञ समूह के प्रवर्तक, समस्त यज्ञकर्ता गण के प्रतिपालक भी है। हे महादेव, हे प्रभु, आप समस्त प्राणीगण को शरण देने वाले हैं। हे महादेव, मैं पुत्र शोकार्त हूँ। आप मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। महादेव उवाच शृणुष्वावहितो भूत्वा मम वाक्यं पितामह। दक्षस्य यज्ञभङ्गोऽयं न कृतश्च मया क्वचित्। स्वीयेन कर्मणा दक्षो हतो ब्रह्मन्न संशयः। परेषां क्लेशदं कर्म न कार्यं तत्कदाचन। परमेष्ठिन् परेषां यदात्मनस्तद्भविष्यति। महादेव कहते हैं, हे पितामह, आप एकाग्रता से मेरा वाक्य सुने। मैंने दक्ष यज्ञ ध्वंस नहीं किया था। हे ब्रह्मन, अपने कर्मानुसार ही दक्ष मारा गया, इसमें संदेह नहीं है। तभी कहा है कि अन्य को कष्ट देने वाला कर्म कदापि न करे। हे परमेष्ठिन, दूसरे को जो दिया जाता है वह स्वयं को ही मिलता है। एवमुक्त्वा तदा रुद्रो ब्रह्मणा सहित सुरैः
ययो कनखलं तीर्थं यज्ञवाटं प्रजापतेः रुद्रस्तदा ददर्शाथ वीरभद्रेण यत्कृतं स्वाहा स्वधा तथा पूषा भृगुर्मतीमताम्बरः तदान्यः ऋषयः सर्वे पितरश्च तथा विधाः येन्ये च बहस्तत्र यक्षगन्धर्वकिन्नराः त्रोटिता लुञ्चिताश्चैव मृता केचिद्रणाजिरे। रुद्रदेव के यह कहने पर सभी लोग ब्रह्मा तथा देवगण प्रजापति दक्ष के यज्ञ स्थल कनखल गए। रुद्रदेव ने वहां वीरभद्र द्वारा किए गए यज्ञ विध्वंस कार्य को देखा। वे देखते हैं कि स्वाहा स्वधा पूषा धीमान भृगु ऋषि तथा अन्य ऋषि समस्त पितृपुरुष तथा यक्ष गंधर्व किन्नर गण में से अनेक आहत चूर्णीकृत है तथा अनेक रणांगण में मृत भी पड़े हैं। शंभुं समागतं दृष्ट्वा वीरभद्रो गणैः सह दंड प्रणाम संयुक्तस्तस्तावग्रे सदाशिवम् दृष्ट्वा पुरस्थितं रुद्रो वीरभद्रं महाबलम् उवाच प्रहसन् वाक्यं किं कृतं वीरनन्विदम् दक्षमानय शीघ्रं भो येनेदं कृतमिदृशम् यज्ञे विलक्षणं तात यस्येदं फलमिदृशम् एवमुक्तः शङ्करेण वीरभद्रस्त्वरान्वितः कबन्धमानयित्वाथ शम्भोरग्रे तदा क्षिपत। तभी प्रमथों से घिरे वीरभद्र ने शंभुदेव को आया देखकर उनको दंडवत प्रणाम किया तथा उनके निकट बैठ गए। रुद्रदेव शिव ने महाबली वीरभद्र को सम्मुख देखकर सुहास्य मुद्रा से उनसे कहा, हे वीर, तुमने यह क्या किया? हे तात, जिस यज्ञ में विषदृश व्यवस्था करके ऐसे विषम फल को पाया है, उस दक्ष को शीघ्र यहाँ लाओ। शंकर का यह कथन सुनकर वीरभद्र ने शीघ्रता से दक्ष का कबंध वहां लाकर रख दिया। तदोक्त शंकरेणैव वीरभद्रो महामनाः शिरक्केनापनीतञ्च दक्षस्यास्य दुरात्मनः दास्यामि जीवनं वीर कुटिलस्यापि चाधुना एवमुक्तः शंकरेण वीरभद्रो ब्रवीत् पुनः मया शिरोहुतं चाग्नौ तदानीमेव शंकर अवशिष्टं शिरशंभो पशोश्च विकृताननम् इति ज्ञात्वा ततो रुद्र कबन्धो परिचाक्षिपत् शिरः पशोश्च विकृतं कूर्चयुक्तं भयावहम् स दक्षो जीवितं लेभे प्रसादात् शंकरस्य च स दृष्ट्वाग्रे तदा रुद्रं दक्षो लज्जा समन्वितः तुष्टाव प्रणतो भूत्वा शंकरं लोकशंकरम्। तब शंकर ने महामना वीरभद्र से कहा, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन हर ले गया? हे वीर, भले ही दक्ष कुटिल प्रकृति था, तथापि मैं उसे जीवन प्रदान करूंगा। शंकर का यह वचन सुनकर वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने दक्ष के मस्तक की आहुति तभी अग्नि में प्रदान कर दी थी। हे शंभु, अब पशु के विकृत चेहरे बचे हैं। रुद्रदेव ने यह घटना जानकर दक्ष के कबंध के ऊपर पशु का कूर्चयुक्त विकृत भीषण मस्तक स्थापित किया। शंकर की कृपा से दक्ष को पुनर्जीवन प्राप्त हो गया। दक्ष ने अपने सामने रुद्र को देखकर लज्जित भाव से प्रणामोपरांत लोक मंगलकारी शंकर की स्तुति प्रारंभ कर दी। दक्ष उवाच, नमामि देवं वरदं वरेण्यं नमामि देवेशवरं सनातनं नमामि देवादिपमीश्वरं हरं नमामि शंभुं जगदेकबन्धुं
नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपं सनातनं ब्रह्म निजात्मरूपं नमामि सर्वं निजभावभावं वरं वरेण्यं वरदं नतोस्मि। दक्ष कहता है, मैं वरद वरेण्य देवेश सनातन शिव को प्रणाम करता हूँ, जो देवों के स्वामी ईश्वर हर जगदेक बंधु शंभु है, उनको प्रणाम करता हूँ। जो विश्वेश्वर विश्वरूप सनातन स्वस्वरूप ब्रह्म है, उनको प्रणाम। जो सर्व है, अपने आप में अपने ही भाव से भावित है, जो वरेण्य तथा वर देने वाले हैं, मैं उनके चरणों में प्रणत होता हूँ। लोमश उवाच दक्षेण संस्तुतो रुद्रो बभाषे प्रहसन्द्रः। लोमश कहते हैं, दक्ष के स्तव से संतुष्ट होकर शंकर हास्यपूर्वक उनसे कहने लगे। हर उवाच चतुर्विजा भजन्ते मांजना सुकृति न सदा आर्तो जिज्ञासुरथार्थि ज्ञानी च द्विजसत्तम तस्मान्मे ज्ञानिनः सर्वे प्रियास्युर्नात्र संशयः विना ज्ञानेन मां प्राप्तुं यतन्ते ते हि बालिशाः केवलं कर्मणा त्वं हि संसारात् तर्तुमिच्छसि न वेदैश्च न दानैश्च न यज्ञैस्तपसा क्वचित् न शक्नुवन्ति मां प्राप्तुं मूढा कर्मवशा नराः तस्मात् ज्ञानपरो भूत्वा कुरु कर्म समाहितः सुख दुःख समो भूत्वा सुखी भव निरंतरम। शंकर कहते हैं, हे दक्ष, इस संसार में आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी चतुर्विध सुकृतशाली लोग सदा मेरी सेवा करते हैं। इनमें से ज्ञानी मेरे सर्वाधिक प्रिय पात्र है, इसमें संदेह नहीं है। जो ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं, वे मूर्ख हैं। तुमने केवल कर्म द्वारा संसार सागर को पार करने का प्रयत्न किया था। देखो, कर्मफल लालसा से मूढ़ बने मनुष्य वेद पाठ, दान, यज्ञ, तप आदि के द्वारा मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तभी तुम अब ज्ञान निष्ठ होकर सावधानी पूर्वक कर्म करो, सुख दुख में तुम्हारा समान भाव बना रहे, तुम इस प्रकार से सर्वदा सुखी रहो। लोमश उवाच उपदिष्टस्तदा तेन शंभुना परमेष्ठिना दक्षं तत्रैव संस्थाप्य ययौ रुद्रस्व पर्वतम् ब्रह्मणापि तथा सर्वे भृग्वाद्याश्च महर्षयः आश्वासिता बोधिताश्च ज्ञानिनश्चाभवन् क्षणात् गतपितामहो ब्रह्मा ततश्च सदनं स्वकम्। लोमश कहते हैं, परमेष्ठि शंभु इस प्रकार से दक्ष को उपदेश देकर दक्ष को वहां स्थापित करके कैलाश पर्वत की ओर चले गए। तब ब्रह्मा ने भृगु आदि महर्षि गण को आश्वस्त किया, तदनंतर उनको प्रबोधित किया। इससे वे सभी उसी समय से ब्रह्मज्ञानी हो गए। तब पितामह ब्रह्मा भी अपने निवास स्थल चले गए। दक्षोपि च स्वयं वाक्यात् परं बोधमुपागतः शिवध्यान परो भूत्वा तपस्तेपे महामनाः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन संसेव्यो भगवान् शिवः सम्मार्जनं च कुर्वन्ति नराये च शिवाङ्गणे ते वै शिवपुरं प्राप्य जगद्वन्द्या भवन्ति च ये शिवाय प्रयच्छन्ति दर्पणं सुमहाप्रभं भविष्यन्ति शिवस्याग्रे पार्षदत्वेन ते नराः चामराणि प्रयच्छन्ति देवदेवस्य शूलिनः चामरैर्विद्यमानास्ते भविष्यन्ति जगत्त्रये दीपदानं प्रयच्छन्ति महादेवालये नराः
तेजस्विनो भविष्यन्ति ते त्रैलोक्ये प्रदीपकाः। दक्ष को तभी से शिव वाक्य द्वारा परम बोध की प्राप्ति हो गई। वे तभी से शिव ध्यान में निमग्न होकर तपस्या करने लगे। अतः सर्व प्रयत्न से भगवान शिव की सेवा को कर्तव्य बनाए। जो मनुष्य शिव मंदिर को मार्जित स्वच्छ करता है, वह शिवपुर प्राप्त करके जगत निवासी गण का वंदनीय हो जाता है। जो शिव को निर्मल दर्पण प्रदान करता है, वह शिव के पास उनका पार्षद होकर विराजित हो जाता है। जो देवदेव शूलपाणी हेतु चामर दान करता है, वह मृत्यु के उपरांत तीनों लोक में चामर द्वारा सेवित होता है। जो मनुष्य शिव मंदिर में दीप दान करता है, वह तेजस्वी होकर त्रैलोक्य का प्रदीप हो जाता है। धूपं ये वै प्रयच्छन्ति शिवाय परमात्मने यशस्विनो भविष्यन्ति उद्धरन्ति कुलद्वयम्। नैवेद्यं ये प्रयच्छन्ति भक्त्या हरिहराकृतः सिक्थे सिक्थे क्रतुफलं प्राप्नुवन्ति हिते नराः। भग्नं शिवालयं ये च प्रकुर्वन्ति नरोत्तमाः प्राप्नुवन्ति फलं ते वै विगुणं नात्र संशयः। नूतनं ये प्रकुर्वन्ति इष्टकैरश्मनापि वा। स्वर्गे हिते प्रमोदन्ते यावत्तिष्ठति निर्मलं यशो भूमो द्विजश्रेष्ठा नात्र कार्या विचारणा। जो परमात्मा शिव को धूप प्रदान करते हैं, वे यशस्वी होकर मातृकुल तथा पितृकुल का उद्धार कर देते हैं। जो भक्ति के साथ हरिहर को नैवेद्य प्रदान करते हैं, उनको पग पग पर यज्ञ फल प्राप्त होता है। जो भग्न शिवालय का जीर्णोद्धार कराते हैं, उनको निर्माण कराने वाले से द्विगुण फल की प्राप्ति होती है। जो ईंट अथवा पत्थर से नए शिवालय का निर्माण कराते हैं, वे स्वर्ग में विहार करते हैं। हे द्विज प्रवर गण, उनका निर्मल यश चिरकाल पर्यंत पृथ्वी पर विराजमान रहता है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। कारयन्ति च ये विप्रा प्रासादं बहुभूमिकं शिवस्याथ महाप्राज्ञा प्राप्नुवन्ति परांगतिं। शुद्धं धवलितं ये कुर्वन्ति हरमन्दिरं स्वीयं परकृतं चापि तेऽपि यान्ति परां गतिं। वीतानं ये प्रयच्छन्ति नराः सुकृतिनोभिः तारयन्ति कुलं कृत्स्नं शिवलोकं गता पुनः। जो महाप्राज्ञ व्यक्ति शिव के लिए विस्तृत भूमि में प्रासाद बनवाते हैं, उनको परम गति प्राप्त होती है। जो स्वयं बनाए अथवा अन्य के द्वारा बनाए गए शिव मंदिर को चूना, सफेदी इत्यादि विलेपन द्वारा धवल बनाए रखते हैं, उनको परम गति प्राप्त होती है। जो सुकृति मनुष्य शिव हेतु वितान प्रदान करते हैं, वे अपने कुल को तारकर शिवलोक जाते हैं। ये च नादमयीं घंटां निमग्नन्ति शिवालये तेजस्विनः कीर्तिमन्तो भविष्यन्ति जगत्त्रये। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं चानुपश्यति आढ्यो वापि दरिद्रो वा सुखं दुःखात्मप्रमुच्यते। श्रद्धावान् भजते यो वा शिवाय परमात्मने कुलकोटिं समुद्धत्य शिवेन सह मोदते। अत्रैवोदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम् ऐन्द्रद्युम्नैश्च संवादं यमस्य च महात्मनः। जो शिवालय में घंटा लगवाते हैं, वे तीनों लोकों में तेजस्वी तथा कीर्तिशाली हो जाते हैं। जो दिन में एक बार, 2 बार अथवा 3 बार शिव दर्शन करते हैं, वे आढ्य अथवा दरिद्र क्यों न हो, उनकी चिरकालीन दुख से मुक्ति हो जाती है। जो श्रद्धालु व्यक्ति महात्मा शिव के प्रति भक्ति युक्त है, वह अपनी करोड़ों पीढ़ी का उद्धारक होकर
शिव के साथ विहार करता है। इस संबंध में यम तथा इंद्रद्युम्न पुत्र के संबंध में घटित एक इतिहास उदाहरणार्थ उल्लिखित है। हरि ओम शुभम भवतु।